जय श्री कृष्णा। जय चौथ माता की जय। जय गणेश जी महाराज की जय। पोह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत 18 दिसंबर बुधवार को रखा जाएगा। तो हम गणेश जी की और चौथ माता की कहानी सुनेंगे। एक शेर सेठानी थे, उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर से वे भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी थी जो रोज पूछती, बहू आज क्या बनाया, क्या खाया। बहू कहती ठंडी बासी खाई। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया, आज तो पकवान बनाए जाए। फिर भी देखा मेरी पत्नी क्या कहती है। मेरी पत्नी मेरे घर को बदनाम करने पे तुली है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए। घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा, बहू ने कहा ठंडी बासी खाई। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडी बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। उसकी पत्नी बोली, अपने जो खाया वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रही हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोला, बेटा अपने पास इतना धन है, खाया नहीं छूटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने सवेरे कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। जाते समय अपनी पत्नी से कह गया, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना ना। चूल्हे की आग और पेंडे का पानी हमेशा रखना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ गया। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा विचार करके वे पड़ोसन के घर गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप ये व्रत क्यों करती है, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन लक्ष्मी मिलती है, अपनी मनोकामना पूर्ण होती है, पति और पुत्र सब मिलके रहते हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करना शुरू कर दिया। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया, साहूकार का बेटा तू जागे है, सोए, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मेट। तो दुकान खोलकर कुक्कू केसर का पगला करके बना के बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा खाता वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की। गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया। कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ ने लड़के से कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने के लिए घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तो मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तू शपथपूर्वक है जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूँ, नहीं तो मैं नहीं जाने दूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुँच गया। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला। भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेड़ी धोई। पहले पेड़ी पर रेत, दूसरी पेड़ी पर इंतर, तीसरी पर गुलाल, चौथी पर कुंकू केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गांधी गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वे 7 पेड़ियाँ सजाकर बैठ गई। पहली पेड़ी पर सांप उनके घर पीछे पीछे आ गया और पेड़ियों पे चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लौट गया। कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, प्रवचनों से बंद कर आया हूँ तो डसूंगा अवश्य ही। इस प्रकार 7 पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने वाला था। चौथ माता ने विचार किया कि इस बेचारी का सुहाग नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी, चौथ माता उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी। गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन होगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ ने उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेड़ियों पर जो खूंच देखा तो बहुत घबरा गई। बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वह काला नाग मरा पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा, आज तो धर्म कर्म करे ही आप काम आ गया।
बेटा बहू आज तो धर्म कर्म आगा आ गया, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, अपने सेठ बहू के बेटे की रक्षा की, वैसे सबकी करना। चौथ माता की कहानी और व्रत सुनने से सबकी रक्षा होती है। बोलो चौथ माता की जय। चौथ माता 12 महीनों की करे, 12 महीनों की ना तो 4 महीनों की करे, 4 ना तो 2। चौथ माता का व्रत सबको ही करे। जय चौथ माता की जय। एंगे बाद विनायक जी की कहानी कमापा। एक ब्राह्मण का लड़को विनायक जी की खूब सेवा करता हो। उसकी माँ उसे भूत लड़ती, कहती ये सेवा पूजा छोड़, काम धंधा कर, सेवा पूजा काम नहीं आएगी। रोज झगड़ा होता। एक दिन लड़का विनायक जी का नाम लेकर निकल गया। सोचा आज विनायक जी से मिलकर ही इसका उपाय पूछूंगा, तभी वापस घर आऊंगा। लड़का बियाबन जंगल में पहुंच गया। विनायक जी ने सोचा ये मेरा नाम लेके घर से निकला है, इसे बाघ वगैरह न खा जाए, इसे तो बचाना ही पड़ेगा। बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरकर विनायक जी आए। बोले लड़का कहाँ जा रहा है? लड़का बोला विनायक जी के पास जा रहा हूँ। विनायक जी बोले कहाँ मिलेंगे? लड़का बोले जहाँ भी मिलेंगे वहीं जाऊँगा, पर जरूर मिलकर ही जाऊँगा। विनायक जी उसके प्रण से बहुत प्रभावित हुए, उसको दर्शन दिए। बोले मैं विनायक जी हूँ। बोले क्या चाहता है? कुछ मांग। लड़का बोला मैं तो मांगना ही नहीं जानता, क्या मांगूं? विनायक जी बोले फिर यहाँ क्यों आए? तो सोच विचार कर लड़का बोला घोड़ी ये लगाम मांगू, पूंछो गजराज को, महल मांगू, मलिया मांगू, ढोलो हिंग राज को, पुरसन वाली ऐसी मांगू, जाने फूल गुलाब को। विनायक जी बोले लड़के तू तो बहुत चतुर निकला, अनजान बनकर सब कुछ ही मांग लियो, पर कोई बात नहीं, ऐसे ही हो जाएगा। लड़का वापस घर आया तो देखा पीढ़ा पर एक छोटी सी दुल्हन बैठी है। घर में बहुत धन दौलत, हाथी घोड़ा, लाव लश्कर हो रहे। लड़को अपनी माँ से बोला देखो माँ, इतना प्रताप है विनायक जी ने, ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। माँ बहुत ही प्रसन्न हो गई। हे विनायक जी भगवान, जैसे उस लड़के को दिया वैसे सबके भंडार बनना, कहते गो सुनते गो, घर भरने वाले को, हमारी बहन बेटियों को, हमारे परिवार को, सबका ही भंडार बना। जय गणेश जी महाराज जी की जय हो।